अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो टॉपिक है हमारा आज का वो है मिर्गी, जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, मरीज को अचानक से दौरा पड़ता है मिर्गी का। इसमें आंखें ऊपर कुछ चढ़ जाती है, गले से गौ गौ की आवाज निकलती है और कभी कभी मुंह से झाग निकलते हैं और मरीज बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, ये मर्ज में एक बहुत बड़ा खतरा यह होता है कि दौरा कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर पड़ सकता है। और इसमें खतरा यह होता है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं हम सड़क पर जा रहे हैं और उस वक्त में ये दौरा अगर पड़ गया तो क्योंकि दौरे में कोई होश नहीं रहता है तो किसी गाड़ी वगैरह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी इससे मरीज कोई खुद गाड़ी चला रहा है और खुदा न खास्ता उस वक्त में दौरा पड़ जाए तो बहुत परेशानी हो सकती है। और कभी स्विमिंग वगैरह कर रहा है, कोई तैर रहा है पानी के अंदर, उस वक्त में अगर दौरा पड़ जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए इसको बहुत बड़ी परेशानी माना जाता है। और ये दौरा खुद में भी कई बार तो ऐसा होता है कि उन लड़कों की या लड़कियों की शादी भी नहीं हो पाती है जिनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। आज मिर्गी का एक ऐसा ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर 40 दिन उसको लगातार आप इस्तेमाल करा देते हैं किसी भी मिर्गी के पेशेंट को, तो आप देखेंगे ये मिर्गी का मर्ज जो है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। दोस्तों, ये मिर्गी जो है एक दिमाग से पैदा होने वाला मर्ज है, ये ब्रेन से पैदा होने वाला मर्ज है। और जिसकी वजह होती है, कभी कभी पित्त का बढ़ जाना इसकी वजह होती है, तो कभी बलगम की वजह से भी ये होता है, तो कभी वात विकार के कारण ये बीमारी होती है। दोस्तों, इसमें अचानक से दौरा पड़ता है और पेशेंट गिर जाता है। उसको ये भी पता नहीं होता है कि मैं कहां पर हूं, क्या मुझे संभलना चाहिए, नहीं संभलना चाहिए। वो इतना सोचने समझने का उसको मौका मिलता ही नहीं है। एकदम दौरा पड़ता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। दोस्तों, पहले कुछ सावधानियां बता देता हूं, क्योंकि सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप या आपके यहां पर कोई भी मिर्गी का मरीज है तो उसको ये चाहिए कि वो गाड़ी ना चलाए, क्योंकि गाड़ी चलाते में अगर उसको दौरा पड़ जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, ये एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस समय गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, मिर्गी के पेशेंट को पानी में तैरना भी नहीं चाहिए, किसी भी स्विमिंग पूल में या कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी रिवर में, किसी झील में उसको नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त में उसको दौरा पड़ जाता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आग वाले काम, जो भी डेंजरस काम है, कोई भारी मशीन चलाने वाले काम है, वो मिर्गी के पेशेंट को नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज और मैं बताता चलूं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि मिर्गी के पेशेंट को अगर आप चाहते हैं कि इसका दौरा जो है वो ना पड़े और अगर दौरे बार बार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी पड़ते हैं, तो इन दौरों की तादाद जो है वो कम हो जाए, तो आपको ये चाहिए कि उसके दांतों को अच्छी तरह से साफ करवाएं। पेशेंट के दांत साफ रहेंगे तो आप देखेंगे कि मिर्गी का दौरा बहुत दिन बाद पड़ेगा। जो जल्दी जल्दी दौरे पड़ रहे थे वो उसमें टाइम बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, आइए इलाज की बात करते हैं। और आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार इलाज मैं आपको दे रहा हूं, जिसके 40 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका ये मिर्गी का मर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नुस्खे की। तो इस नुस्खे में क्या लेना है, हमें सिर्फ 3 चीजें लेनी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 चीजें लेनी है और ये नुस्खा हमारा तैयार हो जाएगा। तो आइए, कौन सी वो 3 चीजें हैं मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, या फिर कॉपी पेन उठा लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है गन्ने का सिरका। गन्ने का सिरका, या इसको कह सकते हैं कैन विनेगर। इसको कैन विनेगर कहा जाता है, इंग्लिश में विनेगर जो है सिरके को कहा जाता है और कैन गन्ने को कहा। तो गन्ने का सिरका लगभग सभी लोग जानते हैं। गन्ने का सिरका हमें 100 ग्राम लेना है। आइए दूसरी चीज की बात करते हैं कि दूसरी चीज हमें क्या लेनी है। तो वो दूसरी चीज है अकर करहा।
जी हाँ, अकरकरहा। अकरकरहा देखिए दो तरह के आते हैं, एक इंडियन अकरकरहा आता है और एक आता है ईरानी अकरकरहा। अगर आपको मैं बताऊं तो अकरकरहे की जो असली स्पेशीज है, जो असली नस्ल है, वो ईरान में पैदा होती है, और हमारे यहाँ इंडिया में जो पैदा होता है वो अकरकरहे की एक दूसरी नस्ल है जो बहुत असर में हल्की होती है। तो हमें ये इंडिया वाला अकरकरहा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें इस्तेमाल करना है ईरानी अकरकरहा जो असर में काफी तेज होता है। अब और जो तीसरी चीज है दोस्तों, तीसरी चीज है वो है शहद। ये तीन चीज है, पहली चीज है गन्ने का सिरका, दूसरी चीज है हमारा अकरकरहा, और तीसरी चीज है शहद, जी हाँ, हनी। तो अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है तो ये भी बताता चलूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गन्ने के रस में अब ये अकरकरहा को बहुत बारीक पीसना है, जी हाँ, बहुत बारीक इसको कपर छन करना है, कपड़े में छानना है, इतना बारीक इसको पीसना है और इसको गन्ने के रस में मिला देना है। यानी कितना कितना लेना है ये भी सुन लीजिए। 100 ग्राम आपको गन्ने का रस लेना है, 100 ग्राम आपको अकरकरहा लेना है, और 600 ग्राम आपको लेना है शहद। तो आपको क्या करना है, गन्ने के रस में पहले अकरकरहा को मिला देना है। 100 ग्राम गन्ने के रस में 100 ग्राम अकरकरहा का बारीक पाउडर आपको मिलाना है। उसके बाद में ये 600 ग्राम शुद्ध शहद हमें इसमें मिला देना है और इसको कढ़ाई पर नरम आंच के ऊपर रख देना है और धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। और जब दोस्तों ये चलाते चलाते गर्म होते होते पकते पकते ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है और एक जैम की तरह से दिखाई देता है, तो अब समझ लीजिए आपकी दवा तैयार हो चुकी है। अब आप इस्तेमाल के लिए आपकी दवा तैयार है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका 1 चम्मच बड़े पेशेंट के लिए, यानी जो एडल्ट है, जो बड़ा है, उसको 1 चम्मच सुबह को निहार मुंह देना है, और जो भी कुछ खाना पीना है आपको वो तकरीबन 1 से 2 घंटा बाद आपको लेना है। और अगर किसी बच्चे को हम ये खुराक दे रहे हैं तो सिर्फ हमें आधा चम्मच की खुराक सुबह में 1 ही बार देनी है। सुबह में 1 बार, दिन में 1 बार सुबह खाली पेट देना है। बच्चा अगर उससे भी छोटा है तो 1/4 चम्मच हमें सिर्फ चाय का छोटा वाला जो चम्मच होता है 1/4 चम्मच हमें सुबह में खाली पेट उसको देना है। दोस्तों ये सिर्फ 40 दिन आप करके देखिए, इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं, तजर्बा ये बताता है कि सैकड़ों लोगों की जिन्होंने इस नुस्खे को सही तरह से इस्तेमाल किया उनका मिर्गी का मर्ज हमेशा के लिए दूर हो गया। दोस्तों यकीन जानिए, देखिए हमारा काम आपको अच्छे नुस्खे देना है, यकीन करना या ना करना ये आपका काम है। लेकिन दोस्तों आप यकीन करिए, मैं वही नुस्खे हमेशा देता हूं आपको जो नुस्खे बहुत अच्छे और जिनका असर बहुत है। तो दोस्तों इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने करीब वालों को, दूर दूर तक लोगों को फायदा पहुंचाइए, लोगों की दुआएं हासिल करिए। कंटिन्यू 40 दिन तक पिला दीजिए। यकीन के साथ मैं कहता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे, आप मिर्गी से आजाद हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों को याद रखिए कि आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाएं, आपकी ताकत को बढ़ाएं, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाएं, और आपको नशों से दूर रहना है, चाहे वो नशा पान, बीड़ी, तंबाकू का हो या शराब का हो या कोई भी भांग या सुल्फा या चरस जैसी कोई भी चीज हो। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल छोड़नी होंगी अगर आप सही होना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे नुस्खे और बिल्कुल सच्चे नुस्खे हम इस चैनल पर दिया करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। और आप अपने भाई की इस कोशिश को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और एक परेशानी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।